तो आज से हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, राज्य सरकार के बारे में। पीछे जो क्लास चल रहा था अभी टेस्ट प्रस्तावित है, ठीक है। आज इसके बाद वाले बैच में टेस्ट है, इसलिए इसमें अभी होल्ड किया गया कि एक ही बार 2 टेस्ट में अब मत पड़ जाए। तो इसके बाद वाले बैच में बायोलॉजी में टेस्ट है, इसलिए अभी इसको होल्ड कर दिया गया है। तो टेस्ट होगा आज के बाद से, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। टेस्ट चूँकि प्रस्तावित है इसमें। तो पीछे क्लास में जो डिस्कशन चल रहा था, बोर्ड पर हेलो बात नहीं करो जी। पीछे क्लास में जो चर्चा चल रहा था, हम पढ़ रहे थे भाग 5 के बारे में, जिसमें केंद्र या संघ के बारे में सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है। केंद्र या संघ के बारे में संघ की कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। तो इनको अभी नहीं पढ़े हम महान्यायवादी के बारे में, आगे महान्यायवादी और महाधिवक्ता एक ही साथ पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिए हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिए हैं, प्रधानमंत्री का इलेक्शन कैसे होता है, मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, ये सारा डिस्कशन पूरा हो गया। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं, राज्य मंत्री कौन होते हैं, ये सारा चर्चा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे संघ की विधायिका के बारे में, और स्पेशली किसके बारे में, संसद के बारे में। काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक था जो लगभग 7-8 दिन से चल रहा था, संघ की विधायिका, ठीक है। तो इसमें पढ़े थे कि विधायिका 3 लोगों से मिलकर बनती है हमारी पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जबकि हमारी जो विधायिका है केंद्र की वो 2 सदनीय है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पूरा पढ़े कि कैसे उसका इलेक्शन होता है, कैसे वो काम करते हैं, बिल कैसे बनता है, बजट कैसे पारित होता है पार्लियामेंट से। ये सारा पूरा एकदम डिटेल में डिस्कशन के साथ। कल कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में भी बात हो गया है। लोक लेखा समिति क्या होती है, प्राक्कलन समिति क्या होती है, सरकारी उपक्रमों की समिति क्या होती है, बाकी कुछ और 2-3 कमेटी थी जिसके बारे में कल आपको चर्चा किया गया था और उसका नोट्स टेलीग्राम पे भेजा गया था, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट पार्लियामेंट के बारे में। घर पे अगर घटना चक्र का क्वेश्चन देखे होंगे, काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन पार्लियामेंट से दिया हुआ है। तो अधिकांश क्वेश्चन आपके नोट्स और जो पढ़ाया गया है उसी के आसपास होगा। बहुत इक्का दुक्का जो क्वेश्चन होगा, जो अंडरस्टैंडिंग पे होगा, जो आपसे मतलब नहीं सॉल्व हुआ होगा। अदरवाइज जितने सारे क्वेश्चंस हैं सब लगभग आप आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते कि उसका सही से आप रिवीजन करें, और रिवीजन करने के बाद उस क्वेश्चन को लगाएं। जो कहीं इक्का दुक्का पॉइंट छूट गया हो तो अपने नोट्स में भी साथ ही साथ उसको क्या कर ले, अपडेट कर। SC ST तो बताया गया, SC ST एक पार्लियामेंट में रिजर्वेशन सब चर्चा हुआ है। आर्टिकल 329, 30, 31, 32 चारों आर्टिकल चर्चा हुआ है। नेक्स्ट आगे इधर देखो, अब इसमें है संघ की न्यायपालिका। तो अभी संघ की न्यायपालिका के बारे न्यायपालिका के बारे में अभी नहीं पढ़ा हमने, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है। तो इसको न्यायपालिका जब जुडिशरी पढ़ेंगे तो एक ही साथ पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बाकी अलग अलग जो कोर्ट काम करता है उसके बारे में एक ही साथ पढ़ेंगे, ठीक है। कैग के बारे में भी अभी आगे पढ़ेंगे, जब संवैधानिक संगठन पढ़ेंगे कि संवैधानिक संगठन क्या होता है, गैर संवैधानिक संगठन क्या होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें अलग से डिस्कस की जाएगी। अब हमको पढ़ना है राज्य सरकार के बारे में या स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था होने के कारण जैसी सरकार की कल्पना केंद्र के लिए की गई है, वैसे ही सरकार की कल्पना राज्य सरकारों के लिए भी या स्टेट के लिए भी की गई है, ठीक है। तो एक संसदीय व्यवस्था के होने के नाते जितने सारे स्टेट का फॉर्मेशन किया गया है या राज्यों का गठन किया गया है, उनकी भी अपनी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सारी व्यवस्था उनकी भी अपनी दी गई है। तो इसमें जाएंगे तो पहले हम पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में, जिसमें अनुच्छेद 103। पूरा राज्य कहाँ तक आएगा, भाग 1 में पढ़े थे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। उसके बाद से पढ़े थे भाग 2 के बारे में, नागरिकता 5 से लेकर 11 तक। उसके बाद से पढ़े थे फंडामेंटल राइट्स भाग 3, 11 खत्म तो 12 से लेकर 35, 35। उसके बाद से पढ़े थे भाग 4 DPSP के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 35 खत्म तो 36 आएगा, 36 to 51, 51 तक पढ़े थे। उसके बाद से पढ़े थे भाग 4 क फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य के बारे में, ठीक है। उसके बाद से पढ़े थे हम भाग 5, ये पढ़ रहे थे अभी, ठीक है, 52 से लेकर कहाँ तक, 151। अब हमको पढ़ना है भाग 6 के बारे में, जहाँ पर दिया है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक।
ठीक है। अब अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है। हम आपको पीछे ही क्लास में बताए थे कि राज्य की परिभाषा भारत के संविधान में 3 जगह मेंशन है, आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 36 में और 152 में। तो 35 अनुच्छेद 12 में और अनुच्छेद 36 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो एक अलग डेफिनेशन है जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को ध्यान में रखकर दिया गया है, दोनों एक प्रकार से। लेकिन यहाँ पे जो राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद 152 के अंतर्गत, जहाँ पे भारत के जो 28 राज्य अभी वर्तमान में है उनके लेकर के वो कैसे गठित होंगे और उनके बारे में सारी बातें यहाँ पे बताई गई। फिर अनुच्छेद 153 से 137 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। जो आज की कहानी शुरुआत होगी राज्यपाल से, ठीक है। उसके बाद से राज्यपाल खत्म होगा तो चीफ मिनिस्टर एवं मंत्री परिषद की बात आएगा। उसके बाद से महाधिवक्ता की बात आएगा, ठीक है। महाधिवक्ता, यहाँ पे महान्यायवादी है तो इधर महाधिवक्ता है। यानी कहने का मतलब जैसे सेंटर में एक उपराष्ट्रपति है वैसे राज्य में उपराज्यपाल का कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उपराज्यपाल नहीं है। यूटीज में होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं, प्रशासक होते हैं, उनकी एक अलग फंक्शनिंग है, ठीक है। राज्य में कोई उपराज्यपाल, जैसे सेंटर में उपराष्ट्रपति है वैसे राज्य में अलग से कोई उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं है, ठीक है। उसके बाद से पढ़ेंगे हम राज्य की विधायिका के बारे में। विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं। भारत के अभी मात्र 6 स्टेट में विधान परिषद और विधान परिषद है, बाकी स्टेट में विधान परिषद नहीं है। तो फिर वहाँ पे समझेंगे कि विधान परिषद के गठन के लिए क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से स्टेट में हो सकता है, कौन कौन से स्टेट में नहीं हो सकता है, ये सारा बात आएगा। फिर न्यायपालिका तो जुडिशरी के साथ एक साथ कंप्लीट आएगा। तो आज का टॉपिक शुरू होगा कहाँ से? राज्यपाल से। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए भाई। तो राज्यपाल टॉपिक पढ़ने से पहले कल टेलीग्राम पे मैसेज भी डाला गया था स्पेशली कि राष्ट्रपति वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ के आना है, क्योंकि राष्ट्रपति जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करता है वही काम स्टेट में राज्यपाल राज्य सरकार के लिए करता है, ठीक है। तो लगभग इनकी जो कार्य है, कुछ 2-3 कार्यों को हटा दे तो लगभग सारी चीजें क्या होंगी? एक समान होगी। तो जितना बेहतर तरीके से आप राष्ट्रपति पढ़ के उसको रिवीजन करेंगे उतना बेहतर तरीके से आपको गवर्नर या राज्यपाल के बारे में समझ आपकी आएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो अभी टॉपिक शुरू होगा कहाँ से? राज्यपाल से। नोट्स सब कोई बना रहा है ना भाई साथ साथ? ऐसा नहीं कि छूट जाना पीछे तो फिर छूटे ही रह जाओगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। चाहे रुको, होल्ड करो, बोर्ड पर देखो। बोर्ड पे देखो। एकदम बिल्कुल परेशान होने की कोई आवश्यक, जितना बात अभी आपको बताएंगे या पढ़ाएंगे वो सारा बात एकदम बढ़िया साफ सुथरा राइटिंग में अभी ताज़ा ताज़ा लिखा हुआ है, ठीक है। पहले का पुराना नोट्स आप समझो, आपको लिखवाने के लिए, पढ़ाने के लिए हम इतना मेहनत करके बढ़िया से सारा चीज़ काट छाट कर और क्लास नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो अभी इसमें मात्र 4 पेज है इसमें, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, कैसे उनका इलेक्शन चुनाव वगैरह होता है, बस इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां अभी इसमें मेंशन नहीं है। तब इतना डिस्कस होगा, जाके घर पे इसको एकदम आप अपने भाषा में क्या, अपने नोट्स में इसको बढ़िया से लिख लेना है। सारी चीज़ों को इसको हम समझाते हैं, ठीक है। तो बोर्ड पर देखिए। तो ये बात तो अभी डिस्कस कर रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट अनुच्छेद 152 से लेकर 237। राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका आएगी, राज्य की विधायिका आएगी और राज्य की न्यायपालिका आएगी। कोई दिक्कत परेशानी? कार्यपालिका 153 से 167, विधायिका 167 खत्म होगा तो आएगा 168, 168 से लेकर 212, 212 खत्म होगा तो 213 में राज्यपाल की ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई है, ठीक है, तो उसको हटा दीजिए। फिर न्यायपालिका आएगा 214 से लेकर 237, ठीक है। कार्यपालिका में कौन आएगा? राज्यपाल आएगा, मुख्यमंत्री आएगा, राज्य मंत्री परिषद आएगा, महाधिवक्ता आएगा। विधायिका में आएगा राज्य विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों आएंगे। न्यायपालिका में यहाँ पे हाई कोर्ट तो आएगा ही, साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है, जिला न्यायालय, उसको भी पार्ट 6 के अंतर्गत शामिल किया गया। तो पार्ट 6 में इतनी सारी चीज़ें पढ़ना है। राज्यपाल से कहानी शुरू होगी और जिला न्यायालय पे जाके क्या होगी? खत्म होगी।
यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट, राज्यपाल या गवर्नर, गवर्नर या राज्यपाल। भारत के संविधान में राज्य में सरकार की उसी तरह परिकल्पना की गई है जैसे कि केंद्र के लिए, मतलब जैसे केंद्र में एक सरकार है वैसे ही राज्य में भी सरकार की परिकल्पना की गई है, यानी व्यवस्था की गई है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। जहाँ पे भी अब दुनिया में संसदीय व्यवस्था होगा वहाँ पे एक केंद्र सरकार होगी और एक राज्य सरकार होगी, ठीक है। केंद्र सरकार की अलग अपना पूरा सेटअप होगा, वहाँ की कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका होगी, राज्य सरकार की अपनी कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका होगी। कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका समझ रहे हैं ना? विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, न्यायपालिका जो जज करती है कि वो कानून जो बना है वो ठीक ढंग से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको न्याय करने की जिम्मेदारी किसके पास है? न्यायपालिका के पास है, ठीक है। भाग 6 में, संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में बताया गया है, पूरा राज्य सरकार के बारे में। भाग 6 के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक में राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता को शामिल किया जाता है। इस प्रकार राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता है कि जैसे कि केंद्र में उपराष्ट्रपति का। तो राज्य में कोई उपराज्यपाल नहीं है, यूटीज में होते हैं, दूसरा फंक्शन है वहां पे। अभी केवल हम किसकी बात कर रहे हैं? राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार की बात कर रहे हैं तो ये पूरे भारत के 28 राज्यों पे एक समान व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल आपको बिहार का देंगे तो ये मत समझिए कि यूपी में कुछ और व्यवस्था होगा, नहीं। राज्यपाल की जो नियुक्ति, उनका कार्यकाल, जो भी प्रोसेस होगा, उनका कार्य, वो सब पूरे 28 राज्यों में क्या होगा? एक समान होगा। बात समझ में आ गया? एक लिस्ट भी आपको भेजे थे हम अभी, कहाँ पे कौन राज्यपाल है, टेलीग्राम पे डाले थे कि 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेश में कौन कहाँ पे राज्यपाल है। जो 2-4-5 लोग देखे होंगे, बाकी लोग क्यों देखेंगे भाई? बहुत चीज़ है और देखने वाला मोबाइल में। कितने लोग मतलब उसको खोल के 1-2 नाम उसमें से देखे हैं? पहले वो हाथ उठा रहे। चलिए 5-6 लोग हैं, 7 लोग, बाकी लोग देखेंगे 2-4 दिन के बाद देखेंगे। महान आत्मा सब SPD का वो पेज कहाँ से कॉपी पेस्ट करके उसको खींच खाच के हम टेलीग्राम पे डाले कि आप कम से कम देखें कि गवर्नर वाला टॉपिक शुरू होगा तो उसमें कहाँ पे कौन अभी गवर्नर है। खैर कोई नहीं, आज जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। जैसे राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे कि राष्ट्रपति कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख होता है, वैसे ही स्टेट में जाएंगे तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। ये बात लिखा हुआ है अनुच्छेद 154 में। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इस प्रकार राज्यपाल की दोहरी भूमिका है। अब जो स्टेट का गवर्नर है, आगे पढ़ेंगे स्टेट के गवर्नर के बारे में कि इसकी जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति, वो नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। आगे अभी समझेंगे। अब चूंकि इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, कोई इलेक्शन वगैरह का इसमें प्रावधान नहीं है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और पीछे राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ लिए हैं अनुच्छेद 74 के बारे में। क्या कहता है भाई अनुच्छेद 74? कि राष्ट्रपति अपना जितना भी काम करेगा वो मंत्रिपरिषद के सलाह पे करे। अब आप ही बताओ तो फिर राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी उसके लिए भी मंत्रिपरिषद सलाह देगा? अब स्टेट में सीधे एक ही बार मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त राज्यपाल आ गया, एक राज्यपाल आ गया स्टेट में, तो एक तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करेगा, मतलब केंद्र सरकार उसको भेजी है तो उसके अकॉर्डिंग तो काम करेगा ही। हालांकि संवैधानिक व्यवस्था क्या है, वो राज्यपाल स्टेट में जाएगा तो जो संवैधानिक प्रावधान है कि उसको जो जो काम सौंपा गया है उस कार्य का निर्वहन करेगा। लेकिन साइड से चूंकि केंद्र सरकार ने उसको नियुक्त करके भेजा है, इसलिए वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है। इसलिए राज्य में राज्यपाल की जो भूमिका होती है वो दोहरी प्रवृत्ति की होती है। एक संवैधानिक तौर पे राज्य को ठीक ढंग से चलाना और साथ ही केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपने जजमेंट में क्लियर किया है कि राज्यपाल का जो कार्यालय है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, अधीनस्थ नहीं है, ठीक है। वो अपना इंडिपेंडेंट कार्य करता है, कौन? राज्यपाल। लेकिन अब चूंकि जो पार्टी नियुक्त की है, अगर मतलब बढ़िया से संवैधानिक प्रावधान तो बहुत सारा है ना जी, संविधान के हिसाब से काम होता तो देश कहाँ से कहाँ चला गया होता, ठीक है। तो राज्यपाल का काम मेनली क्या है कि राज्य में जाकर वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था ठीक ढंग से चल सके उसके देखरेख करना और संविधान के अकॉर्डिंग क्या करना, काम करना। कभी कभी करता भी है। इसलिए जहाँ जहाँ पे सेम राज्यपाल होगा और सेम गवर्नमेंट होगी, जैसे मान लो कि बिहार में भी एनडीए की सरकार है, सेंट्रल में भी एनडीए की सरकार है, कोई विवाद ही देखने को नहीं मिलेगा।
बोलो ना जैसे, क्योंकि जो बिल पारित होगा धड़ाधड़ सिग्नेचर होगा, क्योंकि जो राज्यपाल भी है वो भी एनडीए गवर्नमेंट से ही रहा है। तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत कहाँ होगा जहाँ पे एंटी पार्टी की गवर्नमेंट हो। सेंटर में कुछ और है, स्टेट में कुछ और है, तो फिर हमेशा विवाद होगा, क्योंकि वो दोहरी मामले में फंस जाएगा। केंद्र सरकार उसको भेजी है, उसका भी बात तो उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जिस स्टेट में गया है वो स्टेट गवर्नमेंट चूंकि विपक्षी पार्टी का है या दूसरी पार्टी का है, तो उसका एक्सपेक्टेशन और सारी चीजें कुछ और है। जैसा भी तमिलनाडु का मुद्दा था, तमिलनाडु में बहुत सारा ऐसे बिल था जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने पारित करके राज्यपाल के पास भेजा था। सारे बिल को राज्यपाल होल्ड करके रख लिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में जा गया और सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखलंदाजी करनी पड़ी कि 3 महीने के अंदर राज्यपाल मतलब अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि वो बिल को खारिज कर रहा है कि बिल पे सिग्नेचर कर रहा है। हालांकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जुडिशरी के काम क्या है? संविधान के अकॉर्डिंग या जो नियम कानून है उसके अकॉर्डिंग क्या करना, काम करना। संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी बिल राज्यपाल के पास जाता है तो उसकी ऑथोरिटी है कि वो कब साइन करेगा। कोई संविधान में डेट और टाइम लिमिट का फिक्स नहीं किया गया कि कब उसको सिग्नेचर करके दे देगा। राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़े थे ना इस बात को, कि कोई भी बिल पार्लियामेंट से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो संविधान में ये लिखा ही नहीं है कि वो कितना दिन में सिग्नेचर करेगा। 1 साल में करेगा, 2 दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, 5 साल में करेगा, नहीं करेगा, कोई लिखन। वैसे ही राज्यपाल के लिए भी है कि कोई भी बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल उस पर कब सिग्नेचर करेगा। तो संविधान में इसका बात भी नहीं लिखा गया है कि 10 दिन में करेगा, कि 20 दिन में करेगा, कि 50 दिन में करेगा, कि 2 साल में करेगा। ऐसे ही तमिलनाडु में कुछ बिल को जो पारित करके राज्यपाल के पास भेजा गया। अब राज्यपाल किसका है? केंद्र में भी किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। राज्यपाल भी किसका होगा? एनडीए का ही होगा। बहुत सारे बिल को उसने होल्ड कर लिया। मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 3 महीने के अंदर इस पे आप डिसीजन लीजिए। अब ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी। संविधान में तो नहीं है ना ऐसी व्यवस्था, ठीक है। अब जजमेंट आ गया, डिसीजन हुआ वहां पे, बोला कि 3 महीने में नहीं लेंगे तो हम मान लेंगे कि वो बिल पारित हो गया है और कानून बन जाएगा, ठीक है। और एक कानून को ऐसा हो भी गया कि आप इतने दिन तक सिग्नेचर नहीं किए, कोई जवाब नहीं दिया, ये कानून बन गया। तो एक कानून भी बन गया वहां पर। प्रक्रिया क्या है कि लेजिस्लेचर से पारित होगा और राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करेगा, और 3 महीने में नहीं किया सिग्नेचर तो वो मतलब वो पारित मान लिया जाएगा या कानून बन जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा भी विवाद भी हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल की शक्तियों को कम करना चाहता है या फिर ये संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा नहीं है, उससे बड़ा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इस पे कानून बनाए। तो फिर जो वाइस प्रेसिडेंट है अभी जगदीप धनखड़ का स्टेटमेंट आया कि न्यायालय ऐसे नहीं कर सकता है, न्यायालय सुपर पावर नहीं है, ये काम विधायिका करेगी, क्योंकि विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी विवाद चल ही रहा था तब तक नए वाले चीफ जस्टिस इंडिया का नियुक्ति हो गया, चीफ जस्टिस का। इनसे पूछा गया कि ऐसे ऐसे विवाद चल रहा है, न्यायालय बड़ा है कि संसद बड़ा है? तो बोला न न्यायालय बड़ा है न संसद बड़ा है, संविधान बड़ा है, जो संविधान में होगा उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए। जब ये जजमेंट आया तो राष्ट्रपति ने कुछ सवाल पूछ डाले सुप्रीम कोर्ट से, जो पीछे राष्ट्रपति वाले चैप्टर में हमने चर्चा भी किया था आपको, कि आपने ये तो निर्धारित कर दिया कि राज्यपाल 3 महीने के अंतर्गत बिल वापस करेगा। राष्ट्रपति के केस में भी क्या ऐसी कोई व्यवस्था बनेगी क्या कि राष्ट्रपति भी 3 महीने के बाद वापस करेगा? तो इस तरह से वो 11 सवाल की 14 सवाल था, आपको दिखाए थे टेलीग्राम पे कि वो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है। अभी सुप्रीम कोर्ट उस पर जवाब नहीं दिया है, इसलिए वर्तमान स्थिति अभी वही है, ठीक है। तो इस तरह से जहां पे अलग अलग पार्टी हो और अलग अलग राज्यपाल हो तो फिर वहां पे मामला थोड़ा सा पेचीदा होता और हमेशा कन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी रहती। जैसे दिल्ली, आपने काफी एग्जाम्पल सुना, केजरीवाल जब थे चीफ मिनिस्टर तो वहां के उपराज्यपाल से हमेशा लफड़ा फसाद चलते रहता था। लेकिन अभी जो बनी है रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से, अभी कोई विवाद सुनते हैं दिल्ली का उपराज्यपाल और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के बीच? कोई झगड़ा लफड़ा फसाद नहीं। बात समझ में आया? तो ऐसे चलता है जहां पे एंटी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अब चूंकि इनकी नियुक्ति करता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इनकी दोहरी भूमिका हो जाती है, एक राज्य को चलाना और दूसरा है कि केंद्र की कभी कभी बातों को भी मानना। हालांकि संविधान में ये बात नहीं लिखा गया कि वो केंद्र के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। उनको स्पेशली राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्य को क्या करना है? चलाना। यहां तो कोई समस्या? नेक्स्ट आगे, ठीक है। तो सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। प्रत्येक राज्य के लिए कितना? एक।
कितने राज्य हैं अभी? 28। तो 28 राज्यों में 28 राज्यपाल होंगे, परंतु ये बात लिखा हुआ है आर्टिकल 153 में 153 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। कब से? 1956 से। तो 1956 से दो बात समझिए। तो एक तो पहली बात ये कि किसी भी राज्य में, एक राज्य में पहले शुरुआत में जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था तो उसमें क्या व्यवस्था किया गया था कि किसी भी राज्य के लिए, मान लो कि यहाँ पे बिहार है, तो किसी भी राज्य के लिए, एक राज्य के लिए कितना राज्यपाल होगा? एक। लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ, कितना भाई? 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956। 7वें संविधान संशोधन के हिसाब से व्यवस्था कर दिया गया कि एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। कोई समस्या? यानी वर्तमान में भी व्यवस्था क्या है? कोई एक ही व्यक्ति चाहे या सरकार उसको नियुक्त करे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल भी बन सकता है। कोई दिक्कत परेशानी? कोई उसमें दिक्कत? कब से ये व्यवस्था है? 1956 से। मूल संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। राज्यपाल का वेतन अभी कितना है? उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख। तो राज्यपाल का वेतन है 3.5 लाख। ठीक है। 2018 पहले 1.5 लाख था, 2018 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 3.5 लाख। तो अभी राज्यपाल का 1 महीने का वेतन है 3.5 लाख रुपया। कोई दिक्कत परेशानी? अब मान लो कि कोई राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल बन जाता है। एक ही कोई व्यक्ति है जो बिहार का भी राज्यपाल है और ये राज्यपाल है आपका किसका? बंगाल का भी मान लेते हैं। ठीक है। तो क्या अब इसको 2 वेतन मिलेगा? नहीं, वेतन उसको एक ही मिलेगा, जो इसे राष्ट्रपति निर्धारित करे कि बिहार सरकार कितना देगी और बंगाल सरकार कितना देगी, तो वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है और दोनों मिलकर इस पैसे के क्या करते हैं? भुगतान कर। मिलेगा वेतन एक ही मिलेगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 राज्य का राज्यपाल मिल गए तो 3.5 लाख और 3.5 लाख 7 लाख वेतन मिलेगा। ऐसी कोई बात। 3 बन गए तो 10.5 लाख मिलेगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये बात हो गई। तो एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। अब इसको टेलीग्राम पे हमने डाला था काफ़ी बेहतर तरीके से कि अभी पूरे भारत के स्टेट में जाएंगे तो कहाँ पे कौन कितने राज्यपाल है, ये डाला गया था। जी, दूसरा एक वीडियो डाले थे, देखे थे? ठीक है। तो ये बीपीएससी का शुरुआती पॉइंट पे कुछ बात किया गया है, हालांकि इसका कंटिन्यूएशन वीडियो अभी 8-10 बनेगा। ठीक है। अभी जो बच्चे 10+2 पास किए हैं, अभी बीपीएससी का प्रिपरेशन अभी शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो कहाँ से और कैसे शुरुआत हो सकती है, एक मुकम्मल कितने दिन का समय लगता है पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में, ये सारी बातें डिस्कस की गई है। कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरा देखा हो? 1 आदमी, 2 आदमी, 3, 4, 5 आदमी देखा है। चलिए ठीक है। बाकी इसका नेक्स्ट वीडियो और आज आएगा शाम तक। ठीक है। ये एक डाले थे बोर्ड पर, देखिए, देखना चाहिए इसको घर पे आपको बढ़िया से, कहाँ पे कौन राज्यपाल है ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। जैसे आप आ जाइए पूर्वी भारत, बिहार पटना, आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। तो अभी यहाँ पे ये क्या है? राज्यपाल अभी नए आए हैं, 2 जनवरी के आसपास इन्होंने शपथ लिया है। ठीक है। तो ये 28 राज्यों के पूरे राज्यपाल की यहाँ पे सूची दी गई है। ठीक है। तो अभी नहीं लगता कि कोई व्यक्ति 2 राज्यों के राज्यपाल है। ठीक है। आप घर पे जाके थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। केटी चन्नी, लोकेश, अजय कुमार, बीके सिंह, नहीं है कोई 2 का। पहले थे 1-2 जगह, लेकिन अभी कोई नहीं है। ये है यहाँ पे लक्षद्वीप में प्रफुल्ल पटेल। तो प्रफुल्ल पटेल यहाँ पे भी है, दादर नागर हवेली और दमन दीव में भी, और लक्षद्वीप में भी अतिरिक्त प्रभार यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी कोई और अतिरिक्त प्रभार में नहीं है। सभी 28 राज्यों में 28 राज्यपाल हैं। ठीक है। तो जाके इसको देखिएगा। जो हाईलाइट थोड़ा सा ज़्यादा है वह भी सब नया नियुक्ति है। जैसे यहाँ पे मणिपुर में अजय कुमार भल्ला, मिजोरम में बीके सिंह, ये सब नया भी नियुक्ति है। यहाँ पे केरल में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, पहले ये बिहार में थे, इनको केरल भेज दिया गया, और यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान थे, इनको ला दिया गया बिहार। तो दोनों को एक्सचेंज किया गया, बिहार वाले केरल चले गए, केरल वाले बिहार आ गए। ठीक है।
तो ये पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे देखिए। तो ये हो गया राज्यपाल के बारे में बेसिक कुछ बातें। नेक्स्ट आगे। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155। राज्यपाल अब नियुक्त कैसे होता है? राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़े थे कि राष्ट्रपति के नियुक्त होने के लिए एक प्रोसेस दिया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। लेकिन राज्यपाल के लिए कोई भी चुनाव की व्यवस्था नहीं है। न तो वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और न ही चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है न तो जनता प्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव करती है और न तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि ही चुनाव करते हैं। ठीक है, तो चुनाव होता ही नहीं है। राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अर्थात वह केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होता है, कनाडा की तरह। ठीक है, बोर्ड पर देखिए इस बात को। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होगा अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति। अब आपसे कोई पूछे कि राज्यपाल का क्या चुनाव होता है? कोई चुनाव नहीं, न तो प्रत्यक्ष है और न तो अप्रत्यक्ष है। डायरेक्ट राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर देगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के चैप्टर में बताए थे अनुच्छेद 74। बोलो ने जैस दो। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपना जितना भी काम करेगा वो मंत्रिपरिषद के सलाह से करेगा। यानी कहने का मतलब कि पूरी तरह राज्यपाल की नियुक्ति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पे, यानी पूरी तरह इसमें भूमिका किसका है? मंत्रिपरिषद का है। बोलो ना जी इसको। मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री, यानी पूरी सरकार। यानी कहने का मतलब राज्यपाल की नियुक्ति में पूरी तरह से एकाधिकार किसका है? सरकार का, केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार जैसे मर्जी करेगा। कुछ बेसिक क्राइटेरिया है कि नियुक्ति होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, लेकिन सामान्यतः कौन इनकी नियुक्ति करता है? मंत्रिपरिषद या फिर केंद्र की सरकार, या एग्जैक्ट अगर बात करें तो राष्ट्रपति। कोई दिक्कत परेशानी? कौन नियुक्ति करेगा? राष्ट्रपति। कोई चुनाव होता है? कोई चुनाव नहीं है, न तो प्रत्यक्ष और न ही अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति इनकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट, पहली बार अब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अब देखो कार्यकाल में अब इसको पढ़ेंगे। अच्छा, चाहे इसको अभी होल्ड कर। ठीक है, एक केस हुआ हरगोबिंद केस 1979 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का इस पे जजमेंट आया कि राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है, कि उसने नियुक्त कर दिया कि राष्ट्रपति ने राज्यपाल को नियुक्त किया तो राज्यपाल के अधीन है और राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन है और पूरा काम राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ही करेगा या उसके अधीन काम करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है और यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। मतलब एक बार नियुक्त कर दिया राष्ट्रपति तो भूल जाए कि हमने इनकी नियुक्ति किया है। अब राज्यपाल अपना जितना भी काम करेगा वो जो संविधान में पूरा प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग अपना कार्य करेगा। ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट भी है। लेकिन क्या आप भी बताइए कि जो हमको भारतीय जनता पार्टी केंद्र से किसी के राज्य में राज्यपाल नियुक्त करके भेजेगी, क्या उसके डिसीजन के खिलाफ हम जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि आगे कार्यकाल पढ़ेंगे कि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी जैसे ही राष्ट्रपति नियुक्त या कोई भी गड़बड़ की राष्ट्रपति हटा भी सकता है और जब मर्जी तब हटा सकता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के क्या है? प्रसाद पर्यंत। वैसी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था है तो हम बीजेपी हमको नियुक्त करेगी या जो सेंट्रल में पार्टी है वो नियुक्त करेगी, कभी उसके विचारधारा, कभी उसके प्रावधान, कभी उसके खिलाफ जाने का विचार कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमको पता है जैसे उसके खिलाफ जाने का विचार करेंगे फिर राज्यपाल से भी पद से जाना पड़े। अब एका दो कई ईमानदार लोग आ जाए कि नहीं भले हमारा राज्यपाल का पद जाएगा लेकिन हम संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, तो वो अलग बात है। ऐसे सिरफिरे लोग बहुत कम मिलते हैं जो कि बोलो ना जैसे। तो नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। कोई दिक्कत पर्सन? तो ये बात समझ गए। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हता, क्या योग्यता होनी चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए? ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता था भाई? 4 बातें थी। ठीक है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के मेंबर बनने के योग्य हो और लाभ के पद पे न हो। उसमें से 2 बातें समझिए। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 2 बातें मात्र संविधान में लिखी गई है। ठीक है, बाकी जो एडिशनल बातें हैं वो अलग से लिखी गई है। पहली बात, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी जो भी
किसी स्टेट में राज्य का गवर्नर बनेगा वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतलब ठीक ठाक एक मतलब व्यक्ति हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। ये तो हुआ संवैधानिक प्रावधान। इसके अलावा सेंटर स्टेट रिलेशन को मतलब उस पर अपना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक सरकारीय आयोग बना था। जब आगे हम पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन, वहाँ पे सरकारीय आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। 1983 में एक कमीशन बना था, 1988 में इस कमीशन का अपना रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। उस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि जो राज्यपाल हो वो राज्य के बाहर का व्यक्ति हो, मतलब बिहार में किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना है तो बिहार से नहीं हो, दूसरे स्टेट के हो, क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ का होगा तो फिर वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाएगा और राज्य की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल पाए। तो ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये सरकारी आयोग का अपना सजेशन है कि जो राज्यपाल हो वो राज्य के बाहर का क्या हो, व्यक्ति। साथ ही साथ सत्तारूढ़ दल का न हो। इन्होंने ये भी सजेशन दिया कि ये सत्तारूढ़ दल का, यानी जो पार्टी सेंटर में है उसी का सत्ता वाला पार्टी का न हो, मतलब पार्टी का लीडर न हो, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स और इन सब चीजों से वो क्या रहे, दूर रहे, कोई दिक्कत परेशानी। तीसरा, इन्होंने सजेशन दिया कि जब भी किसी स्टेट में राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो वहां के चीफ मिनिस्टर से क्या किया जाए, मुख्यमंत्री से परामर्श दिया जाए। चीफ मिनिस्टर, बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति करना है तो बिहार के चीफ मिनिस्टर से परामर्श लीजिए, जो सामान्यतः नहीं होता। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट सामान्यतः स्टेट से कोई सलाह वलाह नहीं लेती, अपने मर्जी से उसको नियुक्त करके भेज देती है। कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति। कोई दिक्कत परेशानी। एक चौथी बात और इन्होंने ऐड किया कि जो मतलब राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए जो सरकार इनको नियुक्त करेगी, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर, 3 लोगों की कमेटी बनाइए। ये लोगों की छानबीन करके फिर सिफारिश करेगी और इसके अकॉर्डिंग राज्यपाल की क्या होगी, नियुक्ति हो, जिसमें से न तो ये अभी फॉलो होता है न ये फॉलो होता है, ठीक है, ये भी फॉलो नहीं होता है, ये थोड़ा बहुत फॉलो होता है, ठीक है, क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो सत्तारूढ़ दल का पार्टी का लीडर ही होता है, ठीक है। जो बूढ़ बुजुर्ग नेता हो जाते हैं उनको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना है, बोलो ना जैसो। आराम से जाइए, राज्य में बड़ा सा एक राजभवन है, आराम से बढ़िया सा हॉल वॉल है, ये है 3.5 लाख रुपया महीना है, ये है नौकर चाकर, खाना पीना सब के व्यवस्था है, ये है गाड़ी बंगला आवास सब व्यवस्था है। आराम से जाकर वहाँ पे आराम फरमाते रहिए, थोड़ा बहुत काम करते रहिए। कहीं भोजन भाषण उद्घाटन होना हो, जाइए फीता उता काट के फिर वापस राजभवन में आ जाइए, बोलो ना जैसे। तो इस तरह से, तो वैसे ही लीडर को सामान्यतः राज्यपाल के तौर पे, हालांकि किसी को नहीं नियुक्त कर दिया जाता है, थोड़ा उसकी राजनीति की समझ हो, दांव पेच सारी चीज़ों को समझता हो जाके, तब ना वो उस मामले को ठीक कर पाएगा, बोलो ना जैसे। एक महारानी सीरीज है बिहार में जिसमें राज्यपाल की इसमें एक भूमिका को काफ़ी बेहतर तरीके से दिखाया गया है। कोई देखा होगा तो आइडिया होना का, तो फ्यूचर में कभी देखेंगे तो वहाँ पे बिहार के पॉलिटिक्स में कैसे गवर्नर इन्वॉल्व है, सारी बातों को एकदम दिखाया गया बढ़िया से, ठीक है। तो ये 4 बातें जो हैं ये किसकी सिफारिश है, सरकारी आयोग की, संवैधानिक कोई प्रावधान नहीं है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा। ये सब सरकारी आयोग की अपनी सिफारिश है, ठीक है। तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, इसके साथ साथ राज्य का बाहर का व्यक्ति हो और सत्तारूढ़ पार्टी या सीएम से परामर्श लिया जाए, जो सामान्यतः ऐसा नहीं होता। कोई दिक्कत? तो राज्यपाल की योग्यता हो गया और राज्यपाल के नियुक्ति हो गया, 2 काम हो गया। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले अब शपथ भी लेगा, बोलो ना जी उसने। तो सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनके अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो वैसे ही राज्य में इनको शपथ कौन दिलवाएगा, राज्य के हाई कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश या उनके राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और उनके अनुपस्थिति में कोई अन्य न्यायाधीश। कोई दिक्कत परेशानी? तो राज्यपाल क्या, अच्छा एक जो बीच में एक ब्रैकेट में मेंशन किया गया था कनाडा वाला मॉडल, बोर्ड पे देखो, जो यूएसए है, यूएसए 2 व्यवस्था काम करता है, पीछे भी इसके बारे में थोड़ा, एक संघीय व्यवस्था जिसको फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, संघीय व्यवस्था, जहां पे प्रॉपर एक सेंटर गवर्नमेंट है और फिर स्टेट गवर्नमेंट है और सेंटर और स्टेट के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राज्य सरकार की अपनी ठीक ठाक पावर दी गई है और केंद्र सरकार के भी ठीक ठाक पावर दिया गया। संघीय व्यवस्था का एकदम ठेठ एग्जाम्पल माना जाता है कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें पूरी तरह से एकदम व्यवस्था सेट किया गया है। राज्य मान लो नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में जैसे भारत में 28 राज्य हैं, वैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं।
बात समझ, और 50 राज्यों का अपने अपने गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, जिनका वहां पे बजाबते चुनाव होता है। गवर्नर का यहाँ पे चुनाव होता है, ठीक है, गवर्नर का चुनाव होता है, ठीक है। लेकिन कनाडा का जो व्यवस्था है वहां पे भी संघीय व्यवस्था है, तो कनाडा में भी गवर्नर का चुनाव नहीं होता है, वहां के राष्ट्रपति के द्वारा वो क्या होता है, नियुक्त होता है। तो हमने यूएस को मॉडल को नहीं अपनाया, हमने किस मॉडल को अपनाया है, कनाडा के मॉडल। हमारे यहाँ भी राज्यपाल का न तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है न अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये पूरी तरह से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। तो एक ब्रैकेट में वो कनाडा लिखा हुआ है, तो कनाडा में भी मतलब चुनाव नहीं होता है। यहाँ तो कोई समस्या हो तो बताइए भाई, ठीक है। तो नियुक्ति से देख लिए, नियुक्ति के बाद से शपथ हो गया, शपथ के बाद से अच्छा उनके पद के लिए शर्त, 3-4 बातें यहाँ पे मेंशन की गई है, थोड़ा सा देख लीजिए। पद के लिए शर्तें, उसे संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, यदि हो तो पहले पद ग्रहण के धरने से तिथि से अपना त्याग पत्र दे देगा। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना है, न तो वो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, न तो विधानमंडल के मेंबर होना चाहिए। अगर है तो पहले त्याग पत्र दीजिए, तब आप राज्यपाल के पद पे कार्य करेंगे, ठीक है। लाभ के पद पर न हो, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त होने पर वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति के द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलाकर प्रदान करेंगे। तो एक ही वेतन मिलता है, वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि कौन सा स्टेट कितना वेतन देगा, ठीक है, प्रदान करेगा। कार्यकाल के दौरान वेतन कम, ये कम कर लीजिएगा, कम नहीं कर हो सकता है। मतलब अभी 3.5 लाख वेतन है, तो ऐसा नहीं कि 2 महीना काम किया और उसके बाद से घाटा कर 2 लाख रुपए कर दी, ऐसा कोई व्यवस्था संविधान में नहीं है, तो कम नहीं किया जा सकता। वेतन 2018 से अभी 3.5 लाख प्रति महीना उनका वेतन है, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट, राज्यपाल का शपथ ग्रहण, अनुच्छेद 159। कार्यभार ग्रहण करने से पहले राज्यपाल सत्य निष्ठा का शपथ लेता है। शपथ में अपने क्या बोलता है भाई, निष्ठा पूर्वक दायित्वों का निर्वहन करूंगा, संविधान और विधि का रक्षण प्रतिरक्षण करूंगा, स्वयं और राज्य की जनता के हित में समर्पित करूंगा। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश या उनके अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश उनको शपथ दिलवाते हैं। ये तो अभी बताया ना आपको, बोलो ना यस। तो शपथ कौन दिलवाएगा, हाई कोर्ट के मुख्य, उच्चतम न्यायालय नहीं बोल रहे हैं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और उनके अनुपस्थिति में अगर वो अब्सेंट है तो फिर हाई कोर्ट का कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलवाए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, बोलो ना जी। तो नेक्स्ट, आज के क्लास का लास्ट टॉपिक, राज्यपाल का कार्यकाल, अनुच्छेद 156। कार्यकाल कितना होगा अब इनका, ठीक है। सामान्य स्थिति में, सामान्यतः फिक्स नहीं है, ये संविधान में क्या लिखा है आगे लाएगा। राज्यपाल का कार्यकाल, सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने की तिथि से अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। मतलब आपसे एग्जाम में पूछे राज्यपाल का कार्यकाल कितना, ऑप्शन दिया है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, तो कितना, 5 वर्ष। किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अब क्वेश्चन बना दे कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है, ठीक है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो क्या होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। क्योंकि एक्जैक्ट जो संवैधानिक स्थिति है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति जब मर्जी चाहे तब उसको हटा सकता है। राष्ट्रपति के पास इतनी ताकत है कि वो हटा देगा, ताकत मतलब दूसरा मत समझ लेना, ठीक है। हटा सकता है नहीं, वो कैसे हटाएगा, मंत्रिपरिषद के सजेशन से, क्योंकि राष्ट्रपति अपना सारा काम करता है किसके सलाह पे, मंत्रिपरिषद के सलाह पे। यहाँ तो कोई समस्या, नो समस्या। नेक्स्ट, तो मंत्रिपरिषद के, इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो राज्यपाल को अपना पद कभी भी छोड़ना है तो किसको अपना रिजाइनेशन लेटर देगा या त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को, ठीक है। 1981 में एक सूर्य नारायण केस बना और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रसाद पर्यंत मामले को न्याय संगत या न्यायपूर्ण बोला कि यह न्यायपूर्ण नहीं है। क्यों, क्योंकि राज्यपाल की कार्यकाल कोई फिक्स ही नहीं है, जब मर्जी तब आप उसको हटा देंगे तो ये तो ठीक नहीं है ना। राज्यपाल फेयर होके कभी काम कर पाएगा नहीं, उसके दिमाग में हमेशा ये टेंशन घूम रहा होगा कि थोड़ा सा अभी गवर्नमेंट के खिलाफ गए तो फिर सरकार हमको क्या कर देगी, हटा देगी। इसलिए कभी भी वो फेयर होके काम इस पे नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये अपना जजमेंट है कि इस केस में उसने बोला कि ये व्यवस्था मतलब कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, ये न्यायपूर्ण नहीं है, बस उसने कहा। लेकिन फिलहाल में ऐसे कोई उस पर जजमेंट मतलब आगे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, तभी वही व्यवस्था है, ठीक है। पहले वाला 1989 में, अब देखो 2 काम हुआ 1989 में, क्योंकि 1984 में चुनाव हुआ था, राजीव गांधी सत्ता में थे, बोलो ना जैसे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, कहाँ प्राइम मिनिस्टर वाला लिस्ट भूल गए,
बहुत सही। टेस्ट प्रस्तावित है, इसे पढ़िएगा तो कैसे काम चलेगा। टेस्ट होगा, बहुत बढ़िया से टेस्ट होगा भाई, समझ जाइएगा। आज कोशिका का टेस्ट है, आज जिसका भी नंबर कम आया उसका फिर कोशिका खराब होगा यार, समझ जा। तो बहुत खतरनाक लेवल का टेस्ट का पेपर ऊपर सब निकाल के रेडी कर दिया है, सुबह से आके टेस्ट का पेपर निकाला है, समझ। तो टेस्ट आपके भी बैच में है, पॉलिटी का प्रस्तावित है, कल होगा नहीं तो परसों होगा, 2 दिन में 1 दिन तो जरूर होगा, ठीक है। इसलिए पढ़ के रिविजन करिए, राष्ट्रपति के बाद से पूरा इधर, खासकर इधर से ही क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, ठीक है। बोलो ना जैस। आइए टॉपिक पे आइए। तो 1989 में सरकार खत्म हुई, बोलो ना जैस। 1989 में सरकार खत्म हुई, उसके बाद से इलेक्शन हुआ, इलेक्शन हुआ तो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। अब उसके पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। आगे कौन बन गई? राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, जो दूसरी पार्टी थी। अब जाहिर सी बात है कि इसके पहले जो सरकार थी सब राज्यों में अपना राज्यपाल नियुक्त किए होंगे। इन्होंने भाई साहब आते आते 13 राज्यपालों को आदेश दिया कि आप अपने पद से त्यागपत्र दीजिए, हमारा अब नया राज्यपाल नियुक्त करेंगे। कुछ ने त्यागपत्र दे दिया, जो नहीं दिया उसको बर्खास्त कर दिया गया, और तुरंत अगले ही साल सब राज्यपाल चेंज। क्यों? क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसके सलाह पे करेगा? सरकार के। सरकार ने सलाह दिया कि सभी राज्यपाल चेंज, तो चेंज, कोई दिक्कत नो दिक्कत, तो चेंज हो गया सब। आगे चूंकि इनकी सरकार गिर गई, 1 साल तक ही प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद से एस चंद्रशेखर कुछ दिन के लिए बने। 1991 में इनकी सरकार गिर गई। 1991 में सरकार बनी पीवी नरसिम्हा राव। जितना राज्यपाल 14 को इन्होंने नियुक्त किया था, उन्होंने आते तुरंत आदेश दिया कि तुरंत त्यागपत्र दीजिए, नहीं तो बर्खास्त कर दिया जाएगा। जो दिया तो दिया, नहीं तो तुरंत बाकी लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको हटा सकता है, जब चाहे मतलब सरकार जब चाहे इनकी इधर से उधर कुछ भी कर सकती है, फेरबदल कर सकती है, हटा सकती है, बर्खास्त कर सकती है। तो 14 राज्यपालों को इन्होंने बदल डाले, ठीक है। तो ऐसे मामला चलते रहता है, दोबारा मतलब चलते रहता है। जो भी पुरानी सरकार है, मतलब नई सरकार आती है, पुराने लोगों को धीरे धीरे चेंज करते करते सब अपने माहौल में शिफ्ट कर ले। जैसे 2014 में सरकार बनी, 2014 से पहले मनमोहन सिंह थे, सभी राष्ट्र केंद्र के सब लोग राज्यपाल कौन थे? कांग्रेस वाले। लेकिन जैसे ही वो गई, फिर ये पार्टी आई, धीरे धीरे 2-4 को लोग अपने से ही हट गए, और धीरे धीरे बाकी लोगों को हटा दिया गया, और धीरे धीरे खत्म। अभी सभी राज्यों में किसके राज्यपाल हैं? भारतीय। जिधर भी उठाकर देख लीजिए, सब बीजेपी के वो वरिष्ठ नेता वहां पे कार्य कर रहे हैं, या जो बीजेपी के फेवर में रहता होगा वही होगा, दूसरा कोई थोड़े ना नियुक्त होगा। बोलो ना जी। हमें समझा दिया, हमें समझ लिए। नेक्स्ट, एक बार कोई व्यक्ति राज्यपाल हो गया तो दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। जैसे अभी आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के राज्यपाल बने, उनके बारे में बताएं। पहले वो कहाँ पे थे? केरल। 5 साल तक वहाँ कार्यकाल उन्होंने संभाले, फिर 5 साल कार्यकाल पूरा हुआ, दोबारा उनकी नियुक्ति कर दिया गया। कहाँ पे? बिहार में। फिर तिबारा भी हो सकता है, चौबारा भी हो सकता है, यहाँ पे कोई मनाही थोड़े है। बोलो ना जयस। बस केंद्र सरकार का साथ निभाते रहिए, राज्यपाल बने रहिए। बोलो ना जयस। ठीक है, तो दोबारा भी नहीं। एक राज्यपाल 5 वर्ष के उपरांत भी, राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़े थे, 5 वर्ष के अंदर हालांकि चुनाव हो जाता है, लेकिन चुनाव संपन्न नहीं होता है तो फिर भी अपने पद पे बना रहता है, और जब तक नया राष्ट्रपति न आ जाए तब तक पुराना वाला काम करते रहते। वैसे ही गवर्नर के साथ भी है। एक राज्यपाल 5 वर्ष के उपरांत भी अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, क्योंकि स्टेट में जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन है? राज्यपाल है। राज्यपाल है ना। अब स्टेट गवर्नमेंट के जितने कार्यकारी काम होंगे सब किसके हस्ताक्षर के होंगे? राज्यपाल। अब राज्यपाल ही गायब तो हस्ताक्षर कौन करेगा? बात तो लाजमी है, तो इसलिए ये पद कभी खाली नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी भी कारण से पद रिक्त होता है। राष्ट्रपति के चैप्टर में क्या पढ़े थे? राष्ट्रपति का किसी भी कारण की वजह से पद रिक्त होता है तो कौन राष्ट्रपति बन जाएगा? उपराष्ट्रपति। वो भी खाली हो तो कौन बन जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे उपराज्यपाल जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे किसी भी वजह से राज्यपाल का पद खाली होता है तो तुरंत कौन बन जाता है? उपराज्यपाल तो है नहीं, तो कौन है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल बन जाए तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पे राज्य का कार्यभार सौंप दिया जाता है। और उसके बाद से इसमें सोचो चुनाव वुनाव है ही नहीं। चुनाव है राज्यपाल में? कोई चुनाव नहीं है। जैसे ही मान लीजिए कि किसी राज्यपाल की मृत्यु हुई, 2-3 दिन शोक वोक जब तक चल रहा है, जब तक उनका अंतिम संस्कार वगैरह हो रहा है, शोक वोक चल रहा है, तो 2-4 दिन तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट काम कर लेंगे। बोलो ना जस्ट।
और जैसे ये सब खत्म, राज्य उधर तो मंत्रिपरिषद तैयार है नया नियुक्ति करवाने के लिए, तुरंत एगो सजेशन भेज देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति तुरंत अपना मोहर सिग्नेचर लगाएगा, जाओ भाई राज्यपाल नया, हाई कोर्ट वाले जाओ भाई हाई कोर्ट में न्यायाधीश के काम करिए, और राज्यपाल चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चुनाव है नहीं कि टाइम वाइम लगेगा, फटाफट नियुक्ति। ना तो इतना भी नहीं होगा तो बगल वाले राज्यपाल को प्रभार दिला जाएगा, तब तक आप कार्यभार संभालते रहिए। बोलो ना जी, ठीक है। तो ऐसे व्यवस्था चलते रहता है। राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियां, ये अभी यहीं तक नोट्स में है। राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक विशेषाधिकार शक्तियां प्राप्त है। यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो राष्ट्रपति वाले चैप्टर में ही पढ़े थे कि टोटल 8 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है किसको, बोलो ना जी, राष्ट्रपति को। ठीक है, ये 8 प्रकार की शक्तियां, ये पूरा किसके लिए था, राष्ट्रपति के लिए था। लेकिन इसमें से ये 5 पावर राष्ट्रपति वाले चैप्टर में भी लिखे थे। ठीक है, कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, वित्तीय, स्वविवेक या विशेषाधिकार की शक्ति, ये सिर्फ ये राज्यपाल को भी क्या है, प्राप्त है। यानी जो कार्यकारी शक्ति सेंटर में राष्ट्रपति को है, वही कार्यकारी शक्ति राज्य में राज्यपाल को है। जो विधायी शक्ति सेंटर में प्रेसिडेंट को है, वही विधायी शक्ति राज्य में राज्यपाल को है। ठीक है, लेकिन ये 3 शक्तियां जो है, कूटनीतिक, आपातकालीन और सैन्य शक्तियां, ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिली हुई हैं, महामुहिम श्री श्री 108 श्री श्री राष्ट्रपति श्री को मिली हुई है। बोलो ना जैसन, बाकी 5 राज्यपाल को भी मिली हुई है। ठीक है, अब पहले ये तो 4 गो पेज लिखना, एकदम साफ सुंदर राइटिंग में एकदम बढ़िया से हमने लिख डाला है। अब जाके घर पे इसको बढ़िया से एकदम कॉपी पेस्ट, समझते समझते इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। कल आगे टॉपिक शुरू होगी यहाँ से, राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियाँ, और उसमें से पहला हेडिंग होगा कार्यकारी शक्तियाँ। ठीक है, पहले इतना लिखने के बाद राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और विशेषाधिकार शक्तियाँ, 5 गो शक्तियाँ पढ़ के आना है कल। ठीक है, ये नहीं जो कल पूछे कि केंद्र सरकार के काम पे किसका हस्ताक्षर होता है, तो बोल दो मोदी जी का होता है, प्रधानमंत्री का। बोलो ना जैसे, तो 5 गो पूरा एकदम पहले रिवीजन करके आओगे, जितना बेहतर तरीके से राज्यपाल वाला उतना बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नए रिवीजन करेंगे तो फिर मामला पेचीदा हो जाएगा। बोलो ना जैसे, ठीक है, कल ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। राज्यपाल ज़्यादा नहीं है, कार्यकारी शक्ति है, तब तक हम लिख देंगे तो ठीक है। आपको नहीं, आपको देख के लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखे तो फिर लिखवाएंगे, कोई तो एक काम होगा। ठीक है, तो इतना काम करके ये टेस्ट प्रस्तावित है, कल मैक्सिमम चांस है कि कल हो जाएगा, इसलिए आप पीछे वाला रिवीजन भी कर लीजिएगा। ठीक है, और चाहे पहले लिखिए, कल नहीं होगा, पहले इसको लिखिए, राज्यपाल कंप्लीट हो जाएगा, बाद में उसके बाद परसों टेस्ट होगा। ठीक है, 1 सेकंड हो गया। ठीक है, इतना काम करके आइए, इसको रोक दे।